जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे चैनल पर आर्मी की लाइव क्लास होती है। तो आज हम लोग करेंगे 30 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का एक मॉक टेस्ट पेपर। तो आज कम से कम आपको 22 या 25 जरूर सही करना है। अगर आप 22 प्लस सही करते हो तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही होगा। वीडियो कंप्लीट देखना है, आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो 1914 से लेकर के 18 तक बीच में हुआ था। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल अडॉप्टेड बाय मैन, यानी कि मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु क्या थी। आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉपर तांबा जो बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विथ विच स्पोर्ट इज द इंडियन सुपर लीग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है फुटबॉल, सी हॉकी या डी कबड्डी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिकेट बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हेन डिड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार पूछा गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1942 ईस्वी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, यानी कि निम्न में से कौन राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है। आपको चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंबोडिया बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ पेरू कंट्री, यानी कि पेरू देश की राजधानी कहां है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है लीमा, ऑप्शन बी वाशिंगटन, सी में है तिराना या डी एंडोरा ला बेला। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीमा बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बोला है ध्यानचंद्र वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि ध्यानचंद्र जो है वो किस खेल से जुड़े हुए थे, आप लोगों को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हॉकी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैरी कॉम जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि टाइगर वुड्स जो है वो किस खेल से जुड़े हैं या संबंधित है, तो वो गोल्फ से संबंधित है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। पढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, पूछा है विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश, मतलब कि जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर चीन है। बात कर लेते हैं दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर जो है वो भारत है। और चौथे स्थान पर कौन है, तो चौथे स्थान पर जो है इंडोनेशिया है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से आप लोगों को लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 250 बताए हैं उनका बिल्कुल राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक राज तरंगिणी, यानी कि प्रसिद्ध बुक राज तरंगिणी के लेखक कौन है। आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कल्हण बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेघदूत पुस्तक के लेखक जो है वो कालिदास है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कामयानी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। पूछा है, इन विच स्टेट इज द नथुला पास लोकेटेड, यानी कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काराकोरम दर्रा किस राज्य में है, तो काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। पूछा है, वेयर इज द इंडियन नेवल एकेडमी लोकेटेड, यानी कि भारतीय नौसेना अकादमी कहां स्थित है, आप लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहां स्थित है, तो नेशनल डिफेंस अकादमी जो है वो खड़गवासला में स्थित है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि आरबीआई बताया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो आरबीआई का स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको याद रखना है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेटिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड, यानी कि भूकंप के उद्भव बिंदु को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोकस बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता कहां पर चलता है, तो इपिक सेंटर यानी कि अधिकेंद्र में चलता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द गैस नॉर्मली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन है, आप लोगों को बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑर्गन बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा होता है तो हीलियम गैस भरा होता है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज अ स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिट कॉल्ड, यानी कि पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी में है इकोलॉजी, ऑप्शन सी में है एंथ्रोपोलॉजी या डी नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑर्निथोलॉजी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी एक बार लाइक करेंगे, भारत माता की जय, जय हिंद बोलकर एक बार सभी लाइक करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, बोला है NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि NaCl जो है वो निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है। आपको चारों ऑप्शनों को रीड करना है और बताना है कि NaCl जो है वो किसका रासायनिक सूत्र है। जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नमक बताए हैं उनका बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है हु डिस्कवर प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रदरफोर्ड बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। पूछा है विच ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्तदाब नियंत्रित कौन ग्रंथि करती है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए में है एड्रिनल, ऑप्शन बी में है पीयूष, ऑप्शन सी में है थाइमस या डी लीवर। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एड्रिनल ग्रंथि बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इन विच सेल इज स्टडी, यानी कि कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिस्टोलॉजी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है तो मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी में किया जाता है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ ले कि हड्डियों यानी कि अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है तो हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो होता है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच एलिमेंट इज मोस्ट प्रेजेंट इन सेल, यानी कि कोशिका में सबसे अधिक कौन सा तत्व आता है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में है प्रोटीन, बी में है सेलुलोज, सी में है कार्बोहाइड्रेट या डी जल। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाटर जल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉज बोन डिजीज, यानी कि किस विटामिन की कमी से अस्थि यानी कि हड्डी का जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट डज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन
कॉन्सेप्टलाइज यानी कि न्यूटन का पहला गति का नियम किसकी संकल्पना देता है, आप लोगों को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले लाइव चैट में आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंटेड यानी कि जरत में बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट आर द मेन कलर्स इन फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। आप लोगों को जल्दी से चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को और आपका आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि RBG यानी कि लाल नीला हरा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैलोरीन बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच गैस एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रे इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओजोन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इज गैस यूज्ड टू आर्टिफिशियली कुक ग्रीन फ्रूट्स, यानी कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है। आपको बताना है कि हरे फलों को पकाने के लिए कौन सा जो गैस होता है उसको काम में लाया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ। तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथिलीन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का आज का एक मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हुआ। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, बोला है हु फाउंडेड द ब्रह्मा समाज एंड व्हेन, यानी कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की और कब की, आप लोगों को बताना है। मैंने शायद कल गलत बता दिया था तो आपको आज सही करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आज आपसे विदा लेता हूं। हर रोज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।